नमस्कार, मैं हूं सुभाष पंवार और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडिया न्यूज लाइव सिवानी। आज की खबर पंचकुला से, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी नाडा साहिब गुरुद्वारा पहुंचे और प्रदेश वासियों को गुरु गोविंद सिंह जयंती की बधाई दी। साथ ही उन्होंने फरटिया भीमा में एक सुसाइड मामले को लेकर क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लख लख बधाई देता हूँ, क्योंकि हमारा ये इतिहास है। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और उनके बेटों ने जो देश, समाज और राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए जो बड़ी कुर्बानियाँ दी, चमकौर साहिब में उनके दोनों बेटों को जिस प्रकार से दीवारों में चुनवा दिया गया, एक पूरी बड़ी कुर्बानी अगर किसी परिवार ने दी है तो गुरु गोविंद सिंह जी वो परिवार है जिन्होंने इस देश की, धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। आज गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है। मैं पुनः सभी को बहुत बहुत लख लख बधाई देता हूँ। सर 10, 11, 17 तारीख को 3 बड़ी बैठकें हैं। 10 को पुलिस विभाग की, 11 को तमाम IAS की, 17 को सिर्फ बैठक है। ये एजेंडा क्या सर बैठकों का, बड़ी बैठकें? एजेंडा बिल्कुल आपको बताएंगे। प्रदेश में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में नॉन स्टॉप बनाई है और तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश के विकास को लेकर के सभी DCs, DSPs, क्योंकि हम सब की जवाबदेही है, हमारी जनता के प्रति जवाबदेही है। हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे DCs और SPs, हमारे अधिकारीगण महीने में एक दिन गांव में जाकर के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, अलग अलग गांवों के अंदर जाएंगे और उसमें हमारे सभी लोग लगेंगे और उसका समाधान वहाँ पर किया जाएगा। ये भी निर्णय हमने किया है और विकास की गति तेज हो, लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर गति से सरकार उतरे, उसको लेकर के हमने अधिकारियों से बैठक बुला करके वो पूरा चर्चा की कहा है कि हमारी सरकार का ये पूर्ण रूप से एजेंडा है कि जो हमारी बेटियां हैं, बेटियों के लिए चाहे ग्रेजुएट है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है, चाहे प्राइवेट कॉलेज है, सभी कॉलेजों के अंदर बेटियों को मुफ्त शिक्षा देने का निर्णय हमारी सरकार का है और वो निरंतर जारी है। जिस प्रकार से कांग्रेस के उच्च नेताओं ने, उसमें रणदीप सुरजेवाला शामिल है, उसमें कुमारी शैलजा शामिल है, उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब शामिल है, जो ट्वीट करके देर नहीं करते, तुरंत ट्वीट के ऊपर ना तो जानकारी उपलब्ध करते हैं, ना जानकारी उनको होती है। वो तो एकदम लोगों के अंदर इस प्रकार का वातावरण खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने पता नहीं किसको क्या उसके ऊपर आरोप लगाए हैं। परंतु हम ये कहना चाहते हैं, सोच समझ करके उन्होंने, ये नहीं है कि जब मर्जी उठे और ट्वीट कर दिया। कम से कम कोई तथ्य है, कोई बात आई है, उसकी जानकारी लेनी चाहिए, क्या विषय है, क्या नहीं है। फरटिया साहब क्योंकि उस कॉलेज की मैनेजमेंट के चेयरमैन हैं, हमने स्पष्ट रूप से कहा है किसी के साथ कोई गलत नहीं होगा और जो दोषी होगा वो बख्शा भी नहीं जाएगा, क्योंकि मामला गंभीर है। एक दलित बेटी ने वहाँ पर आत्महत्या की है, उसका सुसाइड नोट है, उसकी जांच चल रही है। जांच में अगर उसको बुलाया गया है तो उसको उसके बारे में सहयोग करना चाहिए, ये नहीं है उसको ऊपर राजनीति करनी चाहिए। क्योंकि फरटिया साहब ने ही मीडिया के सामने कहा था कि हम CBI जांच कराते हैं। भाई CBI की भी जांच हो जाएगी, परंतु हमारी एजेंसियाँ भी हैं हरियाणा की, पहले वो एजेंसियाँ भी चेक करेंगी। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो CBI की भी जांच करा देंगे, कोई ऐसा विषय नहीं है। परंतु हमारी एजेंसियाँ हैं और वो एजेंसियाँ हमारी जांच करने में पूरा वो
उन्होंने सहयोग करना चाहिए उन एजेंसियों का हमारे, वो करेंगे, परंतु इस प्रकार का झूठ का वातावरण नहीं फैलाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा दलित विरोधी रही है और किस प्रकार से उन्होंने आवेश में आकर के सुरजेवाला साहब, शैलजा कुमारी शैलजा और इनके जो खड़गे साहब हैं, किस प्रकार से आवेश में आकर के उन्होंने ट्वीट के ऊपर ट्वीट किया है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है। परंतु सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम करेगी, कोई किसी के उस दबाव में नहीं आएगी। जो भी कोई दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम साहब, अपराधियों और गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपने हरियाणा पुलिस को फ्री हैंड दिया है और पिछले दिनों कई बड़ी कार्रवाई भी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे में जो अपराधियों के खिलाफ हरियाणा में कार्रवाई की जाती है? नहीं, देखिए, अपराधियों का कोई स्थान नहीं है, अपराधी की कोई जात भी नहीं होती है। अपराधी अपराधी है, अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हमने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि हर व्यक्ति को इस भूमि के ऊपर वो खुशी से रहे और वो बिना भय के रहे, ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। अगर कोई भी व्यक्ति इसमें कोई भी क्राइम करता है या किसी को धमकाने की कोशिश करता है तो पुलिस अपना कार्रवाई करती है। ये सारी बदलियाँ ऑनलाइन है, उसमें किसको देंगे? ऑनलाइन बदलियाँ हैं, जब ऑनलाइन बदलियाँ हैं तो ऑनलाइन आप अप्लाई कीजिए। अगर किसी को कोई कर्मचारी को दिक्कत है, वो एक कमेटी बनी हुई है हमारी डीसी के नेतृत्व के अंदर, वहाँ एप्लीकेशन दे दें। अगर कोई दिक्कत है तो उसको दुरुस्त करेंगे। सरकार, क्योंकि वहाँ मैं धन्यवाद करने के लिए गया था, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भरपूर सहयोग आशीर्वाद दिया था और मैं कल वहाँ पर धन्यवाद उन लोगों का करने के लिए गया था। एक बड़ा कार्यक्रम था और मैंने उनका धन्यवाद किया है।